जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए बायोलॉजी का एक नया टॉपिक बताने वाला हूं, जिसे हम क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। सबसे पहले देखो, जो हमारी बायोलॉजी है, बायोलॉजी इसके अंदर अब हम आपको बताने वाले हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम सबसे पहले इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो अभी तक मैंने देखा कि ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं चल पाता कि क्रोमोसोम एक्चुअल में है क्या, ये हमारी कोशिका में कहाँ पाया जाता है, इसका काम क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ सेल के बारे में, क्योंकि यदि आपने सेल को अच्छे से स्टडी कर लिया, यदि आपने सेल के बारे में अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो आपको ऑलरेडी क्रोमोसोम समझ आ जाएगा। सेल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी। आप इंटरेस्टेड हो तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। चलो आते हैं कि सेल होते क्या है। सेल को मैंने बताया था कि ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली से ढकी हुई संरचना होती है। ये क्या अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, ठीक है। इसके अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम कहते हैं कोशिका का ऊर्जा ग्रह। इसके अंदर पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये है ना कोशिका का कंकाल कहलाता है। इसी के अंदर पाए जाते हैं राइबोसोम। इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन कितने प्रकार का बनाता है? ये 2 प्रकार का, है ना, 70S और 80S। इनके इसके बारे में मैंने जानकारी पहले भी दी थी। ये था मानव कंकाल, कोशिका कंकाल, ठीक है। और इसके बाद एक और पाया जाता कोशिका अंग, जिसे कहते हैं अपन सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम का क्या काम होता है? सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका विभाजन करना, कोशिका विभाजन करना, ठीक है। इसके बाद एक होता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का क्या काम होता है? गोल्जी बॉडी का काम होता है परिवहन का, यानी कि कोशिका का परिवहन अंग किसे कहते हैं? गोल्जी बॉडी को। इसके बाद होता है एक न्यूक्लियर, जैसे कहते हैं केंद्रक। जैसे क्या कहते हैं? केंद्रक। संपूर्ण कोशिका को संचालित करने का काम केंद्रक का होता है। उसके बाद मैंने एक बताया था लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या काम होता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली। इसे क्या कहते हैं? कोशिका में आत्महत्या की थैली, ठीक है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी, जिसे हमने कहा था क्या? वैक्यूलस। वैक्यूलस, ठीक है ना। वैक्यूलस का क्या काम होता है? वैक्यूलस का काम होता है पानी को स्टोर करना, पानी को स्टोर करना, पानी को स्टोर करना, है ना। वैक्यूलस का क्या काम होता है? पानी को स्टोर करना, ठीक है। हमारे मतलब जंतु कोशिका में वैक्यूलस छोटा होता है, जबकि पादप कोशिका में वैक्यूलस का आकार बड़ा होता है। इसके अलावा पादप कोशिका में एक और कोशिकांग पाया जाता है, जिसे कहा जाता है प्लास्टेड। प्लास्टेड। हमने इस कोशिका के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको पिछली वीडियो में बता दी थी। ये थोड़ी बहुत जानकारी आपके लिए है, क्योंकि यदि हमें कोशिका के बारे में मालूम नहीं होगा तो हम सेंट्रोसोम भी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। यदि मैं आपसे कहूं कि सर क्रोमोसोम समझाओ तो कोशिका क्यों समझा रहे हैं, तो क्रोमोसोम समझने के लिए सबसे पहले हमें कोशिका समझना पड़ेगी। कोशिका का जो केंद्रक होता है, कोशिका का जो केंद्रक होता है, इसी को कहते हैं पूरी कोशिका का संचालक, यानी कि पूरी कोशिका को संचालित करने वाला, यानी पूरी कोशिका का बॉस। पूरी कोशिका का बॉस कौन होता है? केंद्रक। हमारे पूरे शरीर का बॉस कौन होगा? मस्तिष्क। इसी हिसाब से हमारा जो क्रोमोसोम होता है, यानी कि गुणसूत्र, गुणसूत्र ये किसके अंदर पाया जाता है? केंद्रक के अंदर। तो क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक के अंदर, है ना। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक के अंदर। क्रोमोसोम की खोज सबसे पहले की थी बेल्डेयर ने, बेल्डेयर ने, ठीक है। क्रोमोसोम के जनक किस मतलब क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? बेल्डेयर ने। क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? बेल्डेयर ने, ठीक है। बेल्डेयर ने बताया था कि ये क्रोमोसोम होता है, ये केंद्रक के अंदर पाया जाता है। बेल्डेयर ने बताया था जो क्रोमोसोम होता है ये कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अंदर। क्रोमोसोम की संरचना कुछ ऐसे देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। इधर बता देता हूँ।
ठीक है। इस प्रकार की थोड़ी संरचना आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार की संरचना में क्या होता है कि इसके अंदर पाए जाते हैं छोटे छोटे इस प्रकार के छल्ले। ये इस प्रकार से रिंग्स पाई जाती हैं पूरे क्रोमोसोम में इस प्रकार से, और इन्हीं छल्लों को हम एक नए नाम से जानते हैं। ये इस हिसाब से बनी हुई होती है। इस हिसाब से अब ध्यान देना, हमारा जो क्रोमोसोम था, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम, ठीक। ये क्रोमोसोम किसके अंदर पाया गया था? न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर पाया गया था? न्यूक्लियस के अंदर। यानी कि ये एक केंद्रीय अंग है। ये क्या है? न्यूक्लिक ऑर्गन, न्यूक्लिक ऑर्गन है ना। तो गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र के अंदर भी देखा जाए तो इस गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है डीएनए। यानी कि आप देखो तो इसमें इस प्रकार से संरचना कटी हुई होती है। इस प्रकार से संरचना बनी होती है और यही हमारे डीएनए की संरचना होती है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? डीएनए। इसे हम क्या कह सकते हैं? डीएनए। अब इस डीएनए को देखना कि इस डीएनए को हम किस नाम से जानते हैं? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। मतलब कि कहीं ना कहीं डीएनए में भी न्यूक्लिक का कुछ ना कुछ परसेंटेज मिला होता है। जैसे कि मान लो हमारा ये पूरा डीएनए किससे मिलकर बना हुआ है? क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम कहाँ से बने? हमारे केंद्रक से। इसीलिए न्यूक्लिक में डीएनए पाया जाता है। और डीएनए के अंदर भी देखा जाए, डीएनए के अंदर भी देखा जाए तो इस प्रकार की एक संरचना पाई जाएगी जिसे हम कहेंगे जीन। जैसे हम क्या कहेंगे? जीन। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? जीन। जीन क्या होता है? जीन को ही हम कहते हैं जैसे अनुवांशिकी संदेश। जीन को ही हम क्या कहते हैं? अनुवांशिकी संदेश। ये कहीं ना कहीं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संदेश ले जाने का काम करता है। यानी कि इसे कहा जाता है अनुवांशिक सूचना। अनुवांशिक सूचना। अनुवांशिक सूचना किसे कहते हैं? जीन को। अनुवांशिक सूचना किसे कहेंगे? जीन को। जीन की सबसे पहले खोज की थी जोहानसन ने। जीन की सबसे पहले खोज किसने की थी? जोहानसन ने। तो सुनो, अब मैं आपको एक बार और बताता हूं कि हमारी पूरी कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक। केंद्रक में पाया जाता है गुणसूत्र। केंद्रक में क्या पाया जाता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र आपको देखने में कुछ ऐसा मिलेगा। गुणसूत्र देखने में कैसा दिखेगा? इस टाइप का। ठीक है। इस गुणसूत्र की एक और खासियत बताता हूं कि इसकी जो बाहर की लेयर होती है इसे कहते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट। इसकी जो बाहर की संरचना होती है इसे क्या कहते हैं? सैटेलाइट। ठीक है। इसके बाहर के जो बाहर की परत है इसे क्या कहा है? सैटेलाइट। लेकिन इसका जो सेंट्रल भाग है, इसके सेंट्रल भाग इस प्रकार से होता है। इसके सेंट्रल भाग को कहते हैं सेंट्रोमर। सेंट्रोमर है ना। इसके जो मध्य के भाग को क्या कहते हैं? सेंट्रोमर। और इसके सबसे निचले भाग को क्या कहते हैं? टेलोमर। टेलोमर। यानी कि हमारे क्रोमोसोम के अधिकतम 3 रूप देखे गए, जिसमें सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा? सैटेलाइट। क्या कहा? सैटेलाइट। ये हवा वाली सैटेलाइट नहीं, ये केंद्रक वाली सैटेलाइट है। ठीक है। सैटेलाइट के बाद हमने देखा कि इसका मध्य भाग होता है जिसे हमने क्या नाम दिया? सेंट्रोमर। 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 सेंट्रोमर के बाद जो निचला भाग होता है उसी को क्या कहते हैं? टेलोमर। अब आपको कंफ्यूजन इस प्रकार से होगी कि सर हम सबसे पहले देखते हैं कोशिका। ठीक है। कोशिका के बाद आपको देखना पड़ेगा क्या? केंद्रक। कोशिका के बाद आपको क्या देखना पड़ेगा? केंद्रक। कोशिका के बाद आप देखोगे केंद्रक। और केंद्रक में ही पाया जाता है गुणसूत्र। केंद्रक में ही क्या पाया जाता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्र की खोज की थी बेल्डियर ने। बेल्डियर। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? बेल्डियर। गुणसूत्र के अंदर आपको देखने को मिलेगा डीएनए। गुणसूत्र के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? डीएनए। ठीक है। और डीएनए के अंदर पाया जाता है जीन। डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? जीन। और जीन की खोज किसने की थी? जोहानसन ने।
जीन की खोज किसने की थी? जोहानसन ने। ठीक है, अब आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमारा गुणसूत्र क्या है, डीएनए क्या है और जीन क्या होता है। जीन को ही न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जीन को ही न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। अब आपको पता चल गया कि कोशिका के अंदर पाया जाएगा केंद्रक, केंद्रक के अंदर पाया जाएगा गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर पाया जाएगा डीएनए और डीएनए के अंदर जीन, डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? जीन। जीन ही हमारे माता पिता के गुण बच्चों में ट्रांसफर करने का काम करता है। जिस प्रकार माता पिता का शरीर होता है, उनके गुण होते हैं, उनमें से कुछ गुण उनके बच्चों यानी पुत्र पुत्रियों में आ जाते हैं। ये जो गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम कौन करता है? जीन। ठीक है, हमारे शरीर में यानी मानव शरीर में लगभग 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्रों का मतलब ये है 23 जोड़े। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46, मतलब कि 23 जोड़े। जोड़े अलग होता है और सिंगल अलग होता है। ठीक है, पेयरिंग में कहेंगे तो 23 पेयर बनेंगे, जबकि सिंगल होगा तो 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है,